गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग तो ज़रूर कर लें। इससे ना आपको इस कहानी की ऑडियो पसंद आएगी। और चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये जो मेरी कहानी है ये मेरे एक फ्रेंड की संगति के कारण है। उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। ये बात मेरी सच्ची दास्तां है जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। मैं पहले ऐसी नहीं थी जैसे अब बन गई हूँ। मैं कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी, टाइम पर ऑफिस अटेंड करती, टाइम पर ही छुट्टी करती। मेरा काम हमेशा अप टू डेट होता, इसलिए मुझे कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। ऑफिस में मुझे मिलाकर 3 लड़कियां काम करती, बाकी सब पुरुष। हम तीनों लड़कियों में से एक तो मैरिड थी और हमेशा अपने बच्चे के बारे में बात करती, मगर दूसरी थोड़ी अलग थी। उसका नाम कुसुम। उसका काम होता था इधर उधर से लड़कियों का बहला फुसलाकर कहीं भेजना। उसकी यह हरकत मुझे बाद में पता चला। वो मुझे हमेशा कहा करती कि रानी क्या रखा है इस ज़िंदगी में, ज़िंदगी का असली मज़ा तो कुछ और है। वो हमेशा अपने पास पेन ड्राइव में कुछ फिल्म्स वगैरह रखती, वीडियो क्लिप्स, और बोलती आओ तुम्हें मैं ज़िंदगी में अलग ही दुनिया में ले जाती हूँ। मैं उसको कुछ खास लिफ्ट नहीं दिया करती। तब उसने अपने साथ उस मैरिड लेडी को मिलाकर मुझे वो फिल्म दिखाई। मुझे देखने में अच्छा लगा और मैंने कहा ऐसे थोड़े ना है कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। तब वो बोली अरे उसका नाम नहीं बोल सकती, किसको लेने की तुम बोल रही हो। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकती। तब वो बोली चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, जिससे तू उसको बोल रही है वो कुछ और है, तू समझ नहीं रही है। और वो मुझे सब कुछ समझाने लगी। वो अक्सर मुझे फिल्म दिखाती और बॉलीवुड की भी कई एक्ट्रेस जिसका नाम मैं नहीं लूँगी उनका भी फिल्म दिखाई। खैर अब वो मैरिड लेडी को नहीं बुलाती थी, बस मेरे को ही दिखाती थी। फिल्म देखते देखते हम दोनों एक दूसरे से बात करते, यह सब। उसने कहा अगर तू राजी है तो मैं तेरा भी इंतज़ाम करा देती हूँ, क्योंकि तुमने अभी तक ज़िंदगी में सब कुछ देखा नहीं है और इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे 25-30 हज़ार, मगर उसमें से 10% मेरी कमीशन। मैंने उससे कहा अगर तुम मुझसे ऐसे बात करेगी तो मुझसे बोलना बंद कर दे। वो बोली कोई बात नहीं यार, तू तो बुरा मान गई, तुम्हारा दिल नहीं है क्या? कल तुम्हें मैं ऐसे बात बोलती हूँ तुम गुस्सा जाती हो। जैसे ही वो बोली थी अगले दिन अपनी वो एक वीडियो ले आई और उसने मुझे दिखाया। खैर मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे पापा अचानक तबीयत खराब हो गया और मुझे उन्हें किसी नर्सिंग होम में ले जाना पड़ा। अस्पताल में जाते ही उन्होंने मुझसे 40,000 रुपया डिपॉजिट करने को कहा। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दे सकती? खैर उस वक्त तो वो सारे हमारे पड़ोसियों ने दे दिया और फिर बाद में लौटा देना कहकर, मगर लौटाती कैसे ये मेरी समझ से बाहर थे। ऑफिस भी 3 दिनों के बाद गई तो मेरा चेहरा उतार था। उसने पूछा क्या बात हुई मेरी डार्लिंग, ऑफिस क्यों नहीं आई? तब मैंने उसे सारी बात बताई। वो बोली तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देती हूँ, मगर इनको 2 महीनों में चुका देना। अब तो ठीक है ना? मैं उस वक्त उसका एहसान मानते हुए उससे कहा कि अगर तुम ना होती तो मैं आज क्या करती। वो बोली जो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ वो सब मेरे पैसे हैं, खैर तुम लौटा देना और कोई बात नहीं। मगर वो कहते हैं ना मुसीबत इकट्ठी आती है। मुझे मलेरिया हो गया और मैं ऑफिस ना जा सकी। ऑफिस वालों ने मेरी सैलरी जितने दिनों मैं ऑफिस नहीं गई वो काट ली। मेरे ऊपर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कोई 1.5 महीने बाद मैंने उस लड़की से कहा कि मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊँगी। बजाय इसके वो दुख होती वो बहुत खुश नज़र आई, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसे बिछाए जाल में फंसती जा रही हूँ और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसकी बात मानने कर। वो मुझे हंसकर बोली कोई बात नहीं। अगले दिन आकर बोली यार मैं कहना तो नहीं चाहती मगर मेरी मजबूरी है, मेरी मम्मी को पैसे चाहिए। वो अपने भाई को
देखना भाई को देखने जा रही है क्योंकि वो बीमार है, इस वजह से मुझे पैसे चाहिए। मैं बोली इतनी जल्दी कैसे हो पाएगी, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसका जवाब सुनकर एक बार तो मतलब ऐसा हालत हुआ वो सोच नहीं सकती। वो बोली बस अपना काम करो जो मैं कहती हूँ और पैसे कमाओ। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। तो वो बोली कोई बात नहीं, ये तो तुम पर ही है ना क्या करना है। हाँ, मेरे पैसे 2 महीने ख़त्म होने से पहले चाहिए। मैं खामोश होकर सोचने लगी। शाम को वो बोली जरा आज मेरे साथ चलना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं शाम को उसके साथ गई। ऑफिस की कुछ दूरी में एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हुई और उसका ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो बोली चलो इस कार में चलते हैं। हम दोनों कार में बैठ गए। वो गाड़ी किसी बड़े से बंगले में जाकर रुकी। हम दोनों कार से उतरे और अंदर चले गए। मैं मन ही मन बहुत डर रही थी। कुछ देर बाद एक नौकर आकर हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व किया और कुछ काजू बादाम की प्लेट रखा। मैंने उसे कहा यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहती जो तुम यहाँ लेके आई हो। वो बोली यार क्यों डरती हो, तुम्हें कोई कुछ करने की बात तो छोड़ो, हाथ भी तुम्हारे कोई टच नहीं करेगा। इतना में एक लगभग 35 साल का आदमी जो बहुत ही हैंडसम था वो आया। उसने उससे बात की और फिर दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बात की। उस आदमी का नाम मुझे बाद में पता चला, विक्रम। विक्रम उससे काफ़ी क्लोज था। कुसुम बोली क्या इतना पागलपन दिखा रही है, मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ। उसका इस तरह मेरे सामने ऐसे बात बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो दोनों का आपस का मामला था, ये खुद ही निपटा लेंगे। कुसुम मुझे छोड़कर उसके साथ कोई 3-4 मिनट दूसरे कमरे में जाकर वापस आई। वो बोली डार्लिंग आज तुम्हें मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगी जो तुम हैरान हो जाओगी, फिर बोलना कि किससे पाला पड़ा है। मैंने कहा यार मुझे डर लग रहा है। उसने कहा यार डरने की कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, तुम बिल्कुल ठीक है जब तक तुम मेरे साथ हैं। फिर हम दोनों वहाँ पर कुछ देर बैठे, थोड़ी बहुत बातचीत की और कुसुम अंदर के कमरे पे चली गई। मैं बाहर से ही थी, लेकिन बाहर मुझे एक मोबाइल लेके कुसुम गई थी। शायद वो कैमरा का मोबाइल था जो कि कैमरा से लिंक था और मुझे अंदर सब कुछ जो हो रहा था वो दिख रहा था। ये सब कुछ घटना देख मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। उस वक्त मैं वहाँ से आने के लायक भी नहीं थी। खैर कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला। नींद तब टूटी जब कुसुम आकर मुझे उठाई और कही चलो चलते हैं। फिर कुसुम मुझे बाहर ले आई और उसने मुझे कहा देखो अब डरने की कोई बात है तुम बताओ, लेकिन हाँ अगर तुम ये मुझे कहोगी तो ही मैं तुम्हें इनसे बात करवाऊँगी, मगर नहीं तो तुम जो पैसे मुझसे ली थी वो पैसे वापस कर देना। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों आगे मैं क्या करती हूँ, कैसे उसके पैसे चुकाती हूँ, जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट का। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।